फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को सौर मंडल के बारे में कुछ फैक्ट बताने जा रहे हैं। सौर मंडल असल में होता क्या है, इसकी जानकारी हमको कैसे पता करेंगे। जिस प्रकार हमारा एक परिवार होता है, परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आज सम्मिलित रूप से रहते हैं, उसी प्रकार सूर्य का भी एक परिवार होता है। उस परिवार को हम लोग कहते हैं सौर मंडल कहते हैं। अब उसी सौर मंडल के विषय में हम थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं कि हमारा सौर मंडल है क्या। तो सौर मंडल के विषय में आते हैं, देखते हैं सौर मंडल है क्या हमारा। तो सौर मंडल क्या है, इसकी अंग्रेजी कहा जाता है सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल हमारा सूर्य तथा उसके क्या सभी ग्रह, सूर्य और उसके सभी ग्रह, यानी ग्रह क्या हो गए, उसके सदस्य हो गए। जैसे हमारे परिवार में हमारे सदस्य होते हैं, उसी प्रकार ग्रह भी सूर्य के क्या हो गए, सदस्य हो गए। तो वैसे तो ग्रह की संख्या बहुत है, लेकिन मानक रूप से माना गया है ग्रहों की संख्या 8 होती है। तो सूर्य के सभी ग्रह जो होते हैं उसको एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और साथ ही साथ में अपने भी धुरी पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो सूर्य का चक्कर लात में लगाते हैं और अपनी धुरी पर भी इसका चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो हमारा सूर्य होता है एक मुखिया के रूप में काम करता है। जैसे हमारे परिवार में दादा या दादी मुखिया के रूप में काम करते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी हमारे यहाँ इस सोलर सिस्टम में, तो सूर्य भी मुखिया का काम करता है। यानी सूर्य एक फोकस के रूप में सभी ग्रहों पर समान रूप से क्या होता है, अपनी विकिरण को व्यापित करता है। तो सूर्य से अगर हमें देखा जाए कि हमारे पास कितने ग्रह हैं, तो ग्रहों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर नामकरण किया जाए तो नामकरण होगा सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इस प्रकार टोटल ग्रहों की संख्या हमारी 8 हो गई। तो अगर देखा जाए कि ग्रह के अगर दूरी के बढ़ते क्रम में चक्कर लिया जाए, तो कि दूरी सबसे पहले सबसे नजदीक में कौन होता है, तो सबसे नजदीक में हमारा बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी है हमारा, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो इस प्रकार दूरी के बढ़ते हुए क्रम में हमारे 8 ग्रह व्यवस्थित हो गए। अगर हम देखा जाए कि आकार, जैसे घर में कौन उम्र में सबसे बड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसमें आकार की बात किया जाता है कि कौन सबसे ज्यादा लंबा हो गया, कौन सबसे ज्यादा छोटा हो गया। उसी प्रकार आकार में आके हम देखते हैं कि आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे छोटा ग्रह हो जाता है हमारा बुध, और उसके बाद आता है मंगल ग्रह, फिर आता है कौन सा, शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, इसके बाद वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। इस प्रकार हमारे आकार में बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण और शनि और बृहस्पति ग्रह आ जाते हैं। तो ये सभी ग्रह सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अपने स्थान पे भी नाचते रहते हैं। और इनमें देखा जाता है बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में छोटे छोटे और भी ग्रह पाए जाते हैं, जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जैसे हेली धूमकेतु हो जाता है, उल्का पिंड हो जाता है, पुच्छल तारा हो जाता है। तो ऐसे ऐसे छोटे ग्रह यहीं पर पाए जाते हैं। अगर अब बात की जाए कि इन ग्रहों के भी कुछ उपग्रह होते हैं, उनका ग्रह के भी चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, तो चांद बिना क्या, आसमान अगर सूना लगे तो इसी प्रकार क्या है, चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जब पृथ्वी से नहीं दिखाई पड़ता तो वहां पर क्या है, अनियरिया आ जाता है, जिसको शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और जब पृथ्वी से दिखाई देने लगता है तो उसको कहा जाता है शुक्ल पक्ष, श्वेत। तो पृथ्वी देखो, बुध का कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि इसके पास बुध और शुक्र के पास उपग्रह थे, खींच ले गया कौन, सूर्य, अपने में किडनैप करके लेके चला गया। अब पृथ्वी के पास केवल कौन है, एक ग्रह है, चंद्रमा। मंगल के पास 2 उपग्रह है, जिसको फिबोस और डिमोस कहा जाता है। अगर कहा जाए सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो डिमोस होता है। अगर कहा जाए सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो बृहस्पति के पास सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। तो अगर देखा जाए कि ओवरऑल बृहस्पति के पास 94 उपग्रह है, 94 उपग्रह है। शनि के पास 62 है, अरुण के पास 27 है, और वरुण के पास हमारे 17 उपग्रह है। तो जो पृथ्वी के समीप होते हैं उसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, जो पृथ्वी से दूर हो जाते हैं उनको कहा जाता है
बृहस्पति ग्रह या बाहरी ग्रह, और यहाँ पर पार्थिव ग्रह कहा जाएगा जो पृथ्वी के अंदर तो आंतरिक। तो पार्थिव ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। और बाहरी ग्रह में आते हैं हमारे 4 ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये है हमारी छोटी सी जानकारी सौर मंडल के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।